जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आने वाली सभी खबरें, खासकर जो नई भर्ती पुरानी भर्ती जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि कट ऑफ जिस लेवल पर गई है, ये वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाली ये खबरें हैं कि एक अच्छा खासा अभ्यर्थी जो कि ईमानदारी के बलबूते नंबर अच्छे खासे हासिल करता है और वो सेलेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए ये निराशा के साथ साथ और ये प्रदेश लेवल पर युवाओं के साथ अन्याय की बात है। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूं। दरोगा से लेकर सिपाही तक के सवालों के बीच में भर्ती बोर्ड किस तरह से घिर गया, और उसके बाद जितने भी अपडेट है ये वाकई आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और अब बता दें कि यूपी पुलिस में जो नई भर्तियां हैं वो कौन सी आने वाली है और भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है उनका लेकर, और ख़ासकर भर्ती बोर्ड उन भर्तियों पर क्या रिप्लाई करता है और क्या उनकी मंशा है। तो इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहे नई भर्तियों के चाहे पुरानी भर्तियों के हों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी 100% सही और ऑथेंटिक जानकारी। जितने भी आपके सवाल होते हैं सभी के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को मेरी लाइक करते रहिए। क्योंकि भाई जितनी भी चीज़ें हैं सभी इसीलिए हैं क्योंकि आप इसकी जानकारी चाहते हैं, और यहाँ पर मैं अन्य किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली सभी अपडेट्स और ख़ासकर यूपी में आने वाली सभी भर्तियों की अपडेट यहाँ पर मैं देता हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर रेडियो ऑपरेटर में जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है, क्या अब दोबारा से, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसमें खुद ही से एक्शन ले लिया, अभ्यर्थियों का किसी प्रकार से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहा, मतलब कि पहले से अभ्यर्थियों ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, जबकि भर्ती बोर्ड ने पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि इसमें भर्ती बोर्ड को खुद शंका जाहिर हो रही है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए हैं। अब उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाइयों इस पर जो है कोई ऐसी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है जो कि एक वाकई चौंकाने वाली होगी, या फिर इसका दोबारा से मेरिट लग सकती है, या फिर इसका इस भर्ती में जो भी मतलब बड़ा कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि भले पद कम हैं लेकिन फिर भी लगभग 4500 अभ्यर्थियों को 2 पोस्ट में क्वालिफाई किया गया है, एक में 4200 एक में 370, लगभग 4500-4600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 400 में से 360 मार्क्स बन रहे हैं, 360 प्लस। क्योंकि कट ऑफ भी 358, 356, 352 ऐसे गई है, तो इसका मतलब ये है कि एवरेजन अगर देखा जाए 360 प्लस मार्क्स बन रहा है। अब 400 में 360 मार्क्स बनना ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है कि समय को मद्देनज़र रखते हुए, कि अगर समय की भी बात कर लेते हैं तो इस हिसाब से तो समय नहीं था कि कोई भी अभ्यर्थी बड़े आराम से इतने क्वेश्चन कर ले, और लेवल भी थोड़ा सा अप लेवल था, इतना लो लेवल का भी पेपर नहीं था कि कोई भी इस हद तक चला जाए और उसके बाद इतनी कट ऑफ जाए कि उनका सिलेक्शन हो। जबकि जनरली ये देखा जाता है कि इतने नंबर वाले टॉपर होते हैं, कुछ ही अभ्यर्थी होंगे, कि 8 से 10 अभ्यर्थी होते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर 4600 लगभग 4700 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सभी के मार्क्स इतने ज़्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये भर्ती रद्द कब होगी। एक पैमाने के तहत, यानी कि एक मानक तय किया गया है, उस मानक के तहत कि 30 से 35% अभ्यर्थी अगर इसमें धांधली में पाए जाते हैं तो उस भर्ती का रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस तरह से एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस चेक करने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड हुआ था तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर ऑफलाइन होता तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की वजह से कि सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड थी, और इसका हमें यानी भर्ती बोर्ड इसको पूरी तरह से जांच कर सकता है कि किस क्वेश्चन को कितनी देर में अटेम्प्ट किया गया है और कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना समय ओवरऑल लगा है। तो ये क्योंकि यूपी हो या बिहार हो या फिर राजस्थान हो, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी की खबर आती है वो इन्हीं 3 स्टेट से आती है। तो अभी आपने देखा था कि राजस्थान में दरोगा भर्ती को निरस्त किया गया था, उसके पहले उत्तराखंड में पूरे आयोग को ही निरस्त कर दिया गया था, यूके SSC आयोग को। तो ये बड़े पैमाने पर जहाँ पर धांधलियाँ हो रही हैं, और ख़ासकर अभी बिहार में भी खबरें निकल के आ रही हैं, अभी तक जांच चल रही है। BPSC फेज़ 1 की जो परीक्षा थी, यानी TRE 1 की जो परीक्षा थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिसमें कि खुद जो कि तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे, उन पर इस पर जो है केस हो गया है। तो ये बड़े पैमाने पर जो धांधलियाँ होती रही हैं, इनमें सुधार करने के लिए सरकार अपने स्तर से कई बड़े फैसले कर रही है, लेकिन ये चीज़ जो है वो अभ्यर्थी बाज नहीं आ रहे हैं इसको, यानी नकल करने के और नकल कराने के जो चीज़ें हैं इससे बाज नहीं आ रहे हैं। और आए दिन जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कितने भी बड़े एग्ज़ाम्स की बात कर लें, कितने ही छोटे एग्ज़ाम्स की बात कर लें, हर एग्ज़ाम में सेंधमारी की जो कोशिश है वो की जा रही है।
तो फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने खुद ही से एक्शन लिया है और अब इस पर जो है वो जल्द ही अपडेट देखने को मिल सकती है। और उसका अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो आज का मुद्दा है हमारा, कि दरोगा से सिपाही तक के कौन कौन से सवाल थे जिसको भर्ती बोर्ड ने जो है साफ तौर पर बताया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि नई भर्तियां कब आएंगी, दोस्तों आपको पता है कि लगभग 11,000 पोस्ट पर 10,580 लगभग ऐसी कुछ पोस्ट पर अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को क्लियर किया था कि पीएससी में अलग से भर्ती जो है वो निकाली जाएगी। और अभी जो 60,000 पदों की भर्ती है वो प्योरली नागरिक पुलिस की है, यानी कि जो कांस्टेबल पद होते हैं यूपी पुलिस विभाग में उस पदों पर है। लेकिन जो पीएससी के लिए है, जो प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी है यानी पीएससी है, उसके जो पदों की भर्ती है वो 10,000 लगभग 10 से 11,000 पदों पर वो अलग से आएगी, जिसमें आपके लगभग 3,000 पद और होंगे अलग से, और वो हो गए आपके जेल वार्डर के। कुल 2833 पद हैं। और वहीं बात करते हैं फायरमैन के, तो ये भी लगभग आपके 2200-2300 पद हैं। और उसके बाद बात करें दरोगा के, तो वो भी आपके लगभग 4,000 पद हैं। कुल मिलाकर आपके जो पद बन रहे हैं वो बनेंगे आपके लगभग 17 से 18,000। और इन पदों पर भर्तियां कब तक आएंगी, ये भी सवाल भर्ती बोर्ड के सामने रखा गया। तो भर्ती बोर्ड ने इस पर भी कहा कि काम चल रहा है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस संबंध में कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी नई भर्ती अनाउंस करने के लिए सबसे पहले शासन की तरफ से जो है वो आदेश आता है। शासन का मतलब कि जो यूपी के सचिव हैं उनकी तरफ से या फिर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब इस पर हरी झंडी दिखाई जाएगी तब इसका आपको जो है खबरें देखने को मिलने लगेंगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1 से 2 महीने यानी कि जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं इनके आगे बढ़ने के बाद ही जो है कोई नया आपको देखने को मिल सकता है खासकर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड माना जा रहा है वो दरोगा और पीएससी के पद जो है वो माने जा रहे हैं, जबकि जेल वार्डर और फायरमैन के पदों को अभी उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं माना जा रहा है। लेकिन दरोगा और पीएससी के पद की जो वैकेंसी है वो आपको 1 से 2 महीने के भीतर देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये मैं अपनी एक वो बता रहा हूँ, क्योंकि भर्ती बोर्ड में भी इसका जिक्र है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फाइलें दबी हुई हैं। अब उसके बाद बात करेंगे कि अभी एक चीज़ और आप लोगों के सामने एक नया अपडेट ये है कि जो भी यूपी कांस्टेबल 60-244 की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके एडमिट कार्ड इस बार जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। आखिर क्या है उनकी वजह, इस संबंध में भी मैं आपको वीडियो पूरी विस्तार रूप से आपको बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। और आखिर आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे या फिर क्या चल रहा है, तो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही है कि अभी भर्ती बोर्ड ने आपके जो है क्वेश्चन को कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है। तो नई भर्ती का लेकर भर्ती बोर्ड भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं चाहता और ना ही किसी प्रकार की उसमें कोई भी ऐसी चीज़ चाहता है जिससे कि भर्ती दूषित हो और अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो और युवाओं के साथ अन्याय हो। तो इसलिए पूरी तरह से भर्ती बोर्ड सक्रिय है और शासन प्रशासन हर तरह से अपने लेवल पर सक्रिय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में जो चीज़ें हुई हैं उसमें पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जबकि कोर्ट ने भी इस पर साफ तौर पर टिप्पणी की थी। तो हम किसी प्रकार से भी जो भी ऐसे अभ्यर्थी होंगे उनका किसी प्रकार सपोर्ट नहीं कर सकते जिन्होंने इस भर्ती को दूषित किया है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो धांधली करके भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनसे मैं विनम्र जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि वो ऐसी किसी प्रकार की भी हरकत ना करें। भाई पकड़े जाओगे 100% तय है, किसी प्रकार की भी शंका में ना रहना कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप और कोई काम कर लें, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले लें, बड़ी आराम से आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर आप धांधली करेंगे तो अंततः आपको इस भर्ती से बाहर होना ही होगा। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप अपने ख्याल में रखें और किसी प्रकार से भर्ती को दूषित ना करें, अन्यथा अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय होगा और उनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मामला होने पर भर्तियाँ लंबी खिंच जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप जानते ही हैं कि कितना लंबा समय और कितना अरसा बीत चुका है। तो इसलिए जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती में धांधली करना चाहते हैं वो रुक जाएं, थम जाएं। नए कानून के तहत बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके साथ बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है, अपने घर परिवार के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ईमानदारी से पढ़ो मेरे भाई, अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो आप ईमानदारी से पढ़ो, और ईमानदारी से पढ़ के अगर आप कामयाब होंगे तब उसका मज़ा अलग ही है। अगर आप धांधली करके होंगे तब आपका वो जो एक कॉन्फिडेंस होगा ना वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। फिलहाल ये कहूँगा कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पुरानी भर्तियों का कोई मामला है, इस संबंध में मैं कोशिश करता रहता हूं कि जो भी अपडेट हो तो मैं आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल अभी सेकंड लिस्ट का मामला और अन्य जो भर्तियां हैं उनके जो मामलात हैं
उस संबंध में कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना के बताऊं, लेकिन आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपडेट रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बताऊंगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो भी चीज़ें होंगी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि भर्ती बोर्ड में नई भर्तियों को लेकर जल्द ही आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है वो आपका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर इसमें बड़े पैमाने पर धांधली पाई जाती है तो मेरिट लिस्ट दोबारा से इसमें लगाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।